अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम के तमाम सॉल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से मिल जाएं। और उस चैप्टर की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9 से रिलेटेड मैंने काफ़ी कंटेंट कवर किया हुआ है, काफ़ी सॉल्यूशंस कवर किए हुए हैं, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 की पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एक्चुअली ये ए से लेकर यहाँ एज तक ये सारे के सारे मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमने इनका क्या फाइंड करके दिखाना है, ऑर्डर फाइंड करके दिखाना है। तो इसके लिए हमें दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। हम इसको बिल्कुल शॉर्ट सा डिफाइन करेंगे कि ऑर्डर क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और उसको कैसे निकालते हैं। और दूसरी बात, मैट्रिक्स की भी छोटी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स भी एक्चुअली किसको बोलते हैं। तो आइए पहले इन दोनों की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और फिर ये क्वेश्चन का सोल्यूशन बहुत छोटा सा है, फिर हम इसको जल्दी से कर पाएंगे और इजीली कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन से। तो अब आपको सामने स्क्रीन पे मैट्रिक्स की डेफिनेशन नज़र आ रही है। हम इसको पहले यहाँ से रीड करेंगे और समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशन। तो मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरे होती है। रेक्टेंगुलर से आपको समझ आ ही गया होगा, रेक्टेंगुलर से मुराद होती है रेक्टेंगल, यानी ऐसी चीज़ जो रेक्टेंगल शेप की हो उसको हम रेक्टेंगुलर बोल रहे होते हैं। तो मैट्रिक्स एक ऐसी रेक्टेंगुलर अरे हम बेसिकली बोलते हैं कभी कभार अरेंजमेंट को या कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स को, या आप कह लें ऑर्डरली कलेक्शन। कोई चीज़ जो कि ऑर्डर में लिखी हो, काफ़ी सारी चीज़ों को आप ऑर्डर में लिख लें तो वो एक अरे बन जाती है। तो मैट्रिक्स बेसिकली एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का नाम है। किस चीज़ की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट? नंबर्स की। नंबर्स क्या होते हैं? जैसे 5, 6, 7 कुछ भी। वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? जैसे एक्स, वाई, जी और भी डिफरेंट लेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं जो कि जिसकी वैल्यूज हमें पता नहीं होती। सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स जैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है लैम्डा, आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा थीटा, ये सारे सिंबल्स भी आ सकते हैं। और एक्सप्रेशंस क्या होती हैं? लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आ सकती हैं जैसे x+1, x+2, इस तरह के और भी डिफरेंट वेरिएबल्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स एक कंप्लीट रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स की, वेरिएबल्स की, सिंबल्स की और एक्सप्रेशंस की। अगर ये सारी चीज़ें मिक्स होकर, या आप कह लें सारी चीज़ें अलग अलग आएँ आपके पास मैट्रिक्स के अंदर लिखी हों, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में लिखी हों, तो हम उसको बोलते हैं ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल नीचे आप देखें, आपको एग्जाम्पल नजर आ रही है, ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आप देख भी सकते हैं। रेक्टेंगल शेप का एक मैंने मैट्रिक्स लिखा हुआ है। अब इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई वो क्या है? अभी फिलहाल सारे के सारे आपको यहाँ पे रियल नंबर्स नजर आ रहे हैं। हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसमें काफ़ी हद तक रियल नंबर्स का ही केस आएगा, या थोड़ी बहुत एक्सप्रेशंस कहीं पे जाकर इन्वॉल्व हो जाएंगी। अगर आगे आप जाएंगे तो हायर ग्रेड्स में आपको इसमें सिंबल्स भी नजर आएंगे और बाकी चीज़ें भी नजर आएंगी। तो अभी आप देखें ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है और आप इसकी शेप भी देख सकते हैं। ये रेक्टेंगुलर बेस्ड है, यानी रेक्टेंगल शेप से मैच करता है। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें हमें जाननी है, और कि ये तो हमने मैट्रिक्स को डिफाइन कर लिया कि मैट्रिक्स से किस तरह की अरेंजमेंट होगी और क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी। खासतौर पे इन ब्रैकेट्स के हवाले से जो बाहर लिखी हुई है वो आगे आ रही हैं। तो आगे आप देखें तो लिखा हुआ है द साइज ऑफ अ मैट्रिक्स विच इज़ नोन एज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर आपसे कोई मैट्रिक्स का साइज पूछेगा तो इसका मतलब है वो आपसे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पूछ रहा है। तो ये भी हमने डिफाइन करना है, ये हमारे क्वेश्चन का पार्ट भी है। तो साइज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, वो किस तरह निकाला जाता है? इज डिटर्मिन्ड बाय द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन द मैट्रिक्स। तो वो कहना चाह रहे हैं हमें कि जब भी आपने साइज ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स निकालना है तो वो आप किस तरह निकालेंगे? आपने देखना है उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है और उस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है। तो रोज कॉलम क्या होती हैं? तो जितने भी मैट्रिक्स होते हैं बेशक उनमें नंबर्स, वेरिएबल्स, सिंबल्स सब चीज़ें नजर आएंगी, लेकिन वो रोज और कॉलम के फॉर्म में ही लिखी होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम देख लें तो ये सारी नंबर्स, ये सारी अरेंजमेंट जो लिखी हुई है 1, 2, 3, ये हॉरिजॉन्टल वे में लिखी हुई है। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वे में लिखा होना, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होना। तो ये सारी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट चाहे जितनी भी होंगी मैट्रिक्स के अंदर, वो सब की सब क्या कहलाएंगी? रोज। और आप देखें कुछ नंबर्स अगर हम देखें वो वर्टिकल अरेंजमेंट के अंदर भी हैं, मतलब अगर हमने उसको देखना ही है जस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देखें 1 से 4 तक ये एक वर्टिकल अरेंजमेंट है, ये भी आप देखें 2 से 5 तक ये भी एक वर्टिकल अरेंजमेंट है, और ये 3 से लेकर 6 तक देखें ये भी एक वर्टिकल अरेंजमेंट है। तो इनको बोलेंगे वर्टिकल अरेंजमेंट में अगर कोई चीज़ लिखी होगी तो वर्टिकल पैटर्न में आप कह लें कोई चीज़ लिखी होगी तो ये हमारे क्या होंगे? ये होंगे हमारे कॉलम्स।
तो जब भी आपके पास मैट्रिक्स मिलेगा उसके अंदर आपको कुछ नंबर्स, वेरिएबल्स, सिंबल्स, एक्सप्रेशन नजर आएंगे, उसके अंदर कुछ ना कुछ रोज नजर आएंगी, कुछ ना कुछ कॉलम नजर आएंगे, और ये जो रोज और कॉलम की तादाद होगी इसी को हम बोला करेंगे कि ये इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स है। पहली बात, ठीक है। अब दूसरी बात, जो चीज़ यहाँ एंड पे लिखी हुई है, मैंने स्टार्ट में भी थोड़ा सा जिक्र किया है कि जितने भी मैट्रिसेस होते हैं हम या तो उनको इस तरह की स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज करते हैं, यानी उनके नंबर्स के जो है सराउंडिंग में आपको ये वाली ब्रैकेट्स नजर आएंगी, ठीक है, या फिर कभी कभार ये वाली ब्रैकेट्स भी हम यूज़ करते हैं जिसको हम कभी कभार राउंड ब्रैकेट्स बोलते हैं, और ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। तो आपको मैट्रिसेस दोनों में मिल सकते हैं, राउंड ब्रैकेट्स में भी लिखे हुए मिल सकते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट्स में भी लिखे हुए मिल सकते हैं। इसके अलावा इनके कोई ना कोई नाम होंगे जिनको हम यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट किया करेंगे, जैसे इस मैट्रिक्स का नाम मैं कैपिटल ए लिख लेता हूँ, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 इसके क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो अब इस सारी डेफिनेशन को अगर हम जोड़ लें तो मैट्रिक्स क्या हुआ, तो मैट्रिक्स हुआ एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, किसकी, नंबर्स की, वेरिएबल्स की, सिंबल्स की, एक्सप्रेशंस की, सारी की सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, कोई एक भी आ सकती हैं, मिक्स होके भी आ सकती हैं। दूसरी बात कि जो भी आपको मैट्रिक्स मिलेगा उसके दोनों तरफ आपको स्क्वायर ब्रैकेट नजर आएगी या राउंड ब्रैकेट्स नजर आएगी, ये इस तरह डिनोट होते हैं, ये इस तरह लिखे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैट्रिक्स का जो साइज हुआ करेगा, जिसको हम बोला करेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, वो किस तरह निकलेगा, हमें देखना पड़ेगा कि जो भी मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसमें कितनी रोज हैं और उसमें कितने कॉलम हैं। जैसे ये वाला मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो अगर आप देखें इसमें एक रो तो ये ऊपर वाली है जो मैंने ड्रॉ करी थी, और दूसरी मैं अगर ये वाली इस तरीके से लाइन से ड्रॉ कर लूँ तो एक रो ये है, तो ये ऊपर वाली पहली रो और नीचे वाली रो नंबर 2, आर का मतलब रो नंबर 1, रो नंबर 2, तो इसमें कितनी रोज हो गई, 2 रोज हो गई। तो इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर, कितनी रोज हो गई, 2। और कॉलम देखें तो वर्टिकल अरेंजमेंट देखनी है, कितनी वर्टिकल अरेंजमेंट बन सकती है यहाँ पे आपको नजर आ रही है। जैसे देखिए 1 से 4 तक एक वर्टिकल अरेंजमेंट है, इसको हम बोलते हैं कॉलम, इसको C1 बोल लेते हैं। 2 से 5 तक दूसरी, इसको हम बोल लेते हैं C2, ये दूसरा कॉलम। और 3 से लेकर 6 तक तीसरी, ये हो गया वर्टिकल अरेंजमेंट का के लिहाज से तीसरी चीज़, यानी तीसरा कॉलम। तो 3 कॉलम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉलम कितने हैं इसके अंदर, इसके अंदर हैं कॉलम्स 3। तो इन दो चीज़ों को अगर आप इस तरह लिख दें 2/3, 2/3 का मतलब क्या है, जितनी रोज और जितनी कॉलम उनको मैंने यहाँ पे लिखा है। तो 2/3 का मतलब होगा कि हमने इसका ऑर्डर लिखा है। तो ये जो 2/3 है बेसिकली ये क्या है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर या इसका साइज, उसको आप लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए, यानी ये वाला मैट्रिक्स कितना है 2/3, 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। कोशिश यही करनी है, अपने स्टैंडर्ड रूल भी यही है कि रोज को पहले लिखना है, कॉलम को बाद में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गई। और जो मैंने बात आपको बतानी थी इसके अलावा कि जितने भी एलिमेंट्स हम जो इसके अंदर चीज़ें लिख रहे होंगे वो इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे, और इसको आप डिनोट किया करेंगे कैपिटल लेटर के साथ। तो उम्मीद है आपको मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि इसमें कॉलम्स क्या होते हैं, इसमें रोज किसको बोलते हैं, इसका ऑर्डर या साइज किस तरह निकाला जाता है, इसको किस तरह डिनोट करते हैं, और किस तरह की ब्रैकेट्स में ये आपको नजर आया करेगा, और कौन सी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं, नंबर्स, वेरिएबल्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस की फॉर्म में। तो ये हो गया मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन। अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो आइए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। आपको सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 की कंप्लीट स्टेटमेंट भी और सारे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं, हमने इसको यहीं से सॉल्व करना है। तो देखिए पहला मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए, इसका नाम ए है, तो ऑर्डर निकालना है हमने, तो इसका मतलब है इसमें रोज भी बतानी पड़ेंगी और कॉलम्स भी बतानी पड़ेंगी, जिस तरह के मैंने अभी आपको समझाया है। तो रोज क्या होती है, ऐसे नंबर्स, ऐसे आप कह लें एंट्रीज जो कि हॉरिजॉन्टल वे में लिखी होती हैं। जैसे आप देखिए हॉरिजॉन्टल वे किसको बोलते हैं, अगर आप एक लाइन डालें, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो इस लाइन के ऊपर जो भी नंबर लिखे हुए हैं वो एक रो है, यानी 2 से लेकर 3 तक एक रो है, इसको आप R1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, रो नंबर 1। इसी तरीके से आप नीचे भी देखें इसी हॉरिजॉन्टल पैटर्न के अंदर कि ये अगर आप लाइन ड्रॉ करें तो ये आपको दूसरी रो नज़र आ रही है जो कि -5 से 6 तक जा रही है, ये रो 2 है, यानी दूसरी रो है। तो यानी टोटल रोज कितनी होगी, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, तो 2 रोज हो गई। तो मैं यहीं से लिखना शुरू करता हूँ कि अगर मैं ऑर्डर ऑफ ए निकाल रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो उसमें पहले सबसे पहले रोज लिखनी होती है। तो कितनी रोज मुझे मिली, 2 रोज मिली, तो मैं लिखूंगा 2- और यहाँ पे बाय, क्योंकि हम ऑर्डर लिखते हैं 2/3, 2/4 इस तरह की फॉर्म में, तो पहले रोज लिख ली वो 2 हैं। अब कॉलम देखनी है। कॉलम बोलते हैं बेसिकली ऐसी एंट्रीज को जो आपके पास लिखी होती है वर्टिकल वे में, वर्टिकल अरेंजमेंट में। वर्टिकल अरेंजमेंट आप कह लें ऊपर से नीचे देख लें या नीचे से ऊपर देख लें, दोनों ही को वर्टिकल बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लाइन लगाऊं तो जो नंबर्स आपको ये नजर आ रहे हैं स्टार्ट में 2 और -5 ऊपर से नीचे की तरफ देखें, ये पहली कॉलम कहलाएगी। ये इसके अंदर एक कॉलम है, एक वर्टिकल अरेंजमेंट है। इसी तरीके से दूसरी वर्टिकल अरेंजमेंट को देखेंगे तो देखें 3 से लेकर 6 तक नीचे की तरफ, तो ये दूसरी कॉलम है, यानी कितने कॉलम हो गए, 2 कॉलम। तो ये ऐसा मैट्रिक्स हुआ जिसमें 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम है। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कर दूंगा कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, 2/2, यानी 2 रोज
और 2 ही कॉलम, इसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमने ए का ऑर्डर निकाल लिया। अब करते हैं बी की बात, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑर्डर ऑफ बी निकाल लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हमेशा रोज ही लिखनी है, याद रखिएगा, फिर कॉलम। तो देखिए साफ पता चल रहा है कि बी मैट्रिक्स भी ए जैसा ही है। अगर आप इसमें देखें, ये पहली रो है और ये दूसरी रो है, इसके अंदर भी 2 ही रोज हैं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। ठीक है, और इसके अंदर कॉलम कितने हैं, देखें 2 से 3 तक एक अरेंजमेंट, ये एक कॉलम हो गया, इसको आप एक कॉलम बोल लें। 0 से 5 तक नीचे ये दूसरा कॉलम हो गया। जिस तरह उधर था उस तरह इधर है, तो इसमें भी 2 ही रोज हैं, 2 कॉलम, तो आप लिख देंगे 2/2। तो ये ऑर्डर हो गया बी का। अब सी को देखें, सी एक जो है थोड़ा डिफरेंट है बाकी ए और बी से। तो देखें ये वाली एक ही अरेंजमेंट है, एक रो तो कंफर्म है, ये आपको पता चल गई कि अगर आप ये लाइन ड्रॉ करें तो ये एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट तो आपको मिल रही है, तो एक रो तो होगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर हम ऑर्डर लिखना चाहते हैं किसका, सी मैट्रिक्स का, तो इसके अंदर एक रो तो है, तो पहले आएगी रो यानी 1, एक रो है तो 1 बाय, अब कॉलम ढूंढ लेते हैं कि कॉलम कितने हैं। तो कॉलम वर्टिकल अरेंजमेंट कोई बोलते हैं। अगर आपको 2 नंबर या 1 नंबर भी नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसका कॉलम बन रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 नजर आ रहा है तो ये खुद से ही एक कॉलम है। ये आपको 4 नजर आ रहा है तो ये खुद से एक कॉलम है, यानी दूसरा हो गया। तो 2 कॉलम हो गए, एक 2 और एक 4। बेशक इसके नीचे आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस एंट्री को अगर हम वर्टिकली देखेंगे तो ये कॉलम ही बनेगी। इस एंट्री को भी वर्टिकली देखेंगे तो ये भी एक कॉलम ही बनेगी। तो ये आपने याद रखना है, सिंगल एंट्रीज भी इस तरह लिखी होंगी, ये भी अलग अलग आपको रिप्रेजेंट कर रही होंगी कॉलम्स को ही। तो ये एक कॉलम 2 की वजह से और एक कॉलम 4 की वजह से, यानी 2 कॉलम हो गए। तो सी का ऑर्डर कितना हो गया, 1/2, ये हो गया सी का। आइए अब चलते हैं अगले की तरफ, यानी ऑर्डर निकालते हैं डी का। ठीक है, तो डी का, तो देखें डी में एक हम लाइंस बनाएंगे, उससे पता चल जाएगा रोज कितनी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो रोज पता चल जाएंगी, वर्टिकल लाइन बनाएंगे तो उससे कॉलम पता चल जाएगी। जैसे मैं एक लाइन यू बनाऊं तो इसके ऊपर आपको एक नंबर नजर आता है 4, यानी एक रो तो काउंट होगी। जिस तरह कॉलम के लिए आपको एक नंबर यहाँ पे चाहिए था, वो इनफ था, उसने उसको कॉलम बना दिया। तो रो में भी अगर एक नंबर आ रहा है, उसके आगे कोई और नहीं लिखा हुआ, हम उसको रो ही काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको 2 से 3 नंबर मिले हॉरिजॉन्टल तो तब आप उसको रो काउंट करेंगे। अगर आपको एक नंबर भी मिल रहा है, ठीक है, और आगे कुछ भी नहीं है, तो तब भी हम उसको एज अ रो ही काउंट करेंगे। ये एक रो है जिसमें 4 लिखा हुआ है, बस फर्क ये ए वाले पार्ट में एक रो थी, उसमें 2 और 3 लिखा हुआ था। इसमें यह है कि इसमें एक रो, उसमें जस्ट 4 ही लिखा हुआ है। और सी पार्ट में 2 कॉलम थे, जिसमें एक कॉलम में 2 लिखा हुआ था और एक कॉलम में 4 लिखा हुआ था। यानी एंट्रीज कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन आपने रोज को इसी लिहाज से देखना है कि जो चीज हॉरिजॉन्टल पैटर्न में नजर आ रही है वो रोज है, चाहे एक ही एंट्री लिखी हो। जो वर्टिकल पैटर्न में नजर आ रही है वो कॉलम है, चाहे एक ही एंट्री लिखी हो। तो देखें इसी तरीके से ये भी रो है 0 जिसमें लिखा हुआ है, और इसी तरीके से एक ये भी रो बन सकती है जिसमें 6 लिखा हुआ है, यानी 3 रोज हैं। अगर आप देखें तो आप यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले रोज कितनी, 3। अब आपने कॉलम ढूंढने हैं बाय कॉलम। तो देखिए कॉलम तो एक ही बनता है। अगर मैं इसको रब कर लूँ, ये वाला जहाँ तक मैंने मिटाया है, अगर मैं इसकी कॉलम्स आपको दिखाऊं तो कॉलम तो जस्ट इसके अंदर एक ही बनता है। कैसे भला, वो बनता है ऊपर से नीचे की तरफ देख लें या नीचे से ऊपर की तरफ, दोनों का मतलब कॉलम ही होता है। ये कॉलम ही है, तो एक ही कॉलम है, इसके अलावा और कोई कॉलम नजर नहीं आ रहा आपको। तो 406, तो आप लिखेंगे 3/1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ डी। तो ऑर्डर ऑफ डी कितना है, 3 रोज और एक कॉलम। ठीक है, अब बात करते हैं ई की। अब आपको चीज़ें समझ आ गई होगी, अब हम जल्दी से इसको कर सकते हैं। ऑर्डर ऑफ ई, तो देखें ई में कितनी रोज हैं, 1 रो, सेकेंड, थर्ड रो, 3 रो हैं, तो 3 बाय कॉलम कितने हैं, ये पहला कॉलम जिसमें ABC लिखा हुआ है, ये दूसरा कॉलम जिसमें DE लिखा हुआ है, 2 कॉलम, तो 3/2। आगे चलते हैं, तो आपके पास है ऑर्डर ऑफ एफ। अब देखें ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। अब अगर इसके अंदर आप रो देखें तो ये एक रो है, मैंने आपको कहा था एक एंट्री भी होगी तो वो रो हम उसको काउंट करेंगे। और अगर इसको ऊपर से नीचे देखें या नीचे से ऊपर देख लें, ऊपर तो कुछ नहीं है, हम इसको जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूँ, वर्टिकली ऊपर से नीचे देखें या नीचे से ऊपर देखें, उसको वर्टिकली सेंस के अंदर लेते हैं, तो एक ही कॉलम है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। एक एंट्री हुई तो इसका मतलब याद रखिएगा, कुछ ना कुछ लिखा हुआ, 2, 3, 4 जो भी लिखा हुआ, एक ही एंट्री ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो एक ही रो काउंट होगी और उसी को हम कॉलम काउंट करेंगे। तो इसका मतलब है ये ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है। तो आपको डबल एंट्रीज वाले भी मैंने बताया कि चाहे सिंगल एंट्री भी होगी, वो रोज में भी काउंट होते हैं, कॉलम में भी काउंट होते हैं। ये सिंगल वाला भी आ गया, तो अगर सिंगल मैट्रिक्स हुआ तो इसका मतलब है ये एक ही रो है जिसमें 2 लिखा हुआ है और ये खुद ही एक कॉलम है जिसके अंदर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ एफ। अब बात कर लेते हैं ऑर्डर ऑफ जी की। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑर्डर ऑफ जी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके अंदर कितनी रोज बनती हैं आप देखें, ये पहली रो, ये दूसरी और ये तीसरी रो, 3 तो रोज हो गई। सबसे पहले रोज लिखनी है, तो 3 बाय कितने कॉलम है, ये पहली कॉलम
ये दूसरी कॉलम और ये तीसरी कॉलम, 3 कॉलम है तो 3/3, ठीक है। और लास्ट रह गया ऑर्डर ऑफ एज, तो वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ऑर्डर ऑफ एज, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एज कितना है, क्लियर है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, 2 रोज हैं, तो आप लिखेंगे 2 और आगे बाय का सिंबल, यानी बाय बेसिकली। और कॉलम कितने हैं, ये पहली कॉलम 2 1 के साथ, ये दूसरी कॉलम 3 0 के साथ और आखिरी कॉलम 4 6 के साथ, यानी 3 कॉलम है तो 2/3। तो ये हो गए हमारे पास इसके सारे पार्ट्स। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे इसके बाकी सॉल्यूशंस के साथ।